निगम झांसी वार्ड नंबर 9 से सभासद पद हेतु निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती रिंकी शिवम राय को त्रिशूल के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। यूपी में एक बार फिर मौसम ने बदली करवट, जहां जालौन में तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश, साथ ही करीब 15 मिनट तक गिरे ओले। इसके अलावा कौश तहसील के ग्राम तिरौना में भी हुई काफी ओलावृष्टि, जिससे खुशनुमा हो गया मौसम। वहीं आगरा में शुक्रवार सुबह हुई बूंदाबांदी। इधर लखनऊ, मुरादाबाद समेत 25 जिलों में हल्की बारिश व तेज हवाएं चलने का अलर्ट कर दिया गया जारी। अब मऊ जिले के पूर्व विधायक व माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी की बड़ी मुश्किलें, जहां शुक्रवार को पुलिस ने फरार चल रही उनकी पत्नी अफशां के खिलाफ लुकआउट का नोटिस कर दिया जारी। 3 थानों की फोर्स अफशां की तलाश में कर रही है छापेमारी। करीब 1 साल से फरार चल रही है माफिया की पत्नी पर मऊ और गाजीपुर में 75,000 रुपए का इनाम भी किया गया है घोषित। यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड महिला अपराधियों की लिस्ट में टॉप 3 पर है अफशां व शाइस्ता। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के मुख्य आतिथ्य में झांसी की एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, जहां उन्होंने बागी तेवर दिखाने वाली पूर्व मेयर को लेकर कहा कि जिसको नहीं मिलता है टिकट वो कहीं न कहीं उतारता है अपना गुस्सा। झांसी में बाहर से नहीं आया कोई प्रत्याशी, सब है हमारे परिवार के लोग। बोली भारतीय जनता पार्टी जिसके हाथ में दे देती है कमल का फूल, वो होता है हमारा प्रत्याशी। वहीं उन्होंने वाल्मीकि समाज की नाराजगी पर कहा कि उनके साथ ही हैं वाल्मीकि समाज के लोग, अगर उनमें है कोई नाराजगी तो उन्हें भी पार्टी में किया जाएगा समायोजित। इस मौके पर महापौर प्रत्याशी बिहारी लाल आर्य, सांसद अनुराग शर्मा, सदर विधायक पंडित रवि शर्मा, बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, पूर्व मेयर किरण वर्मा समेत अन्य भाजपा नेता रहे मौजूद। झांसी में नगर निकाय चुनाव की तस्वीर बीती शाम तक हो गई पूरी तरह से साफ, जहां नामांकन के आखिरी दिन 4 बागी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र ले लिया वापस, जिस पर अब मेयर पद के लिए मैदान में हैं 6 प्रत्याशी। इस बार कोई भी प्रत्याशी मेयर पद के लिए नहीं लड़ेगा निर्दलीय चुनाव। वहीं 20 पार्षद प्रत्याशियों ने भी नामांकन पत्र ले लिया वापस। बसपा से बागी होकर नामांकन करने वाले भूपेंद्र आर्य ने भाजपा प्रत्याशी को दिया समर्थन, तो वहीं 2 बागी पूर्व मेयर किरण वर्मा व राजेंद्र कुमार ने भी नामांकन वापस लेकर भाजपा को दे दिया अपना समर्थन। इधर सपा से बागी हुए डॉक्टर रघुवीर चौधरी ने भी अपना नाम वापस लेकर अब सपा प्रत्याशी का पूर्ण रूप से किया समर्थन। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच तेज हुई जुबानी जंग, जहां दिग्विजय सिंह ने कहा कि हे प्रभु हे महाकाल, कांग्रेस में पैदा न हो दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसके जवाब में सिंधिया ने भी इसी अंदाज में दिग्विजय सिंह पर किया पलटवार। ट्वीट कर कहा कि हे प्रभु हे महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जी जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में न हो पैदा। हमीरपुर के सुंदर लाला शिवहरे डिग्री कॉलेज में गार्ड द्वारा बीए के छात्र की गन पॉइंट पर जमकर की गई पिटाई, जिसके बाद कॉलेज परिसर में छात्रों ने जमकर काटा हंगामा। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने छात्रों को समझा बुझाकर मामला कराया शांत। वहीं छात्रों ने कॉलेज स्टाफ व गार्ड के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की उठाई मांग। झांसी में रमजान के आखिरी जुमा में अलविदा की नमाज के साथ ही शुक्रवार को माह ए मुबारक भी हो गई रुखसत, जहां यूपी में मगरिब की नमाज अदा होते ही देखा गया ईद का चांद, जिसके बाद मुस्लिम समाज की सभी कमेटियों ने शनिवार को ईद मनाने का किया ऐलान। त्योहार पर प्रशासन द्वारा रखी जा रही है पैनी नजर, ड्रोन द्वारा हर गतिविधि पर नजर रखेगी पुलिस। टीकमगढ़ में देखने को मिला बड़ा ही दर्दनाक हादसा, जहां शुक्रवार सुबह खरगापुर रेलवे ट्रैक पर कुरुक्षेत्र से खजुराहो जा रही ट्रेन के सामने कूद गया एक परिवार, जिसमें पति पत्नी व बेटी की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। वहीं ट्रेन को आते देख डर कर भाग गया बेटा, जिससे उसकी बच गई जान। मृतक के बेटे ने रोते हुए बताया कि पुलिस वालों ने पूरे परिवार को जेल में डालने की दी थी धमकी, इसलिए मम्मी पापा और बहन ने ट्रेन के सामने कूदकर दे दी जान। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर घटना पर जताया दुख, साथ ही सीएम से मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा व मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की उठाई मांग। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव ने भी कहा कि मामले को संज्ञान में ले सरकार और न्यायिक जाँच कर जिम्मेदारों पर करे कार्रवाई। ललितपुर के मड़ावरा क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अपहरण करने का मामला आया सामने, जहां जब खेत पर काम करने के लिए गए हुए थे परिजन, तभी घर पर अकेला पाकर 16 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया युवक। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की शुरू। झांसी में पूंछ थाना क्षेत्र में बड़ी वारदात आई सामने, जहां बीती रात महाराजगंज डेयरी में एक 30 वर्षीय महिला की धारदार हथियार से कर दी गई हत्या, जिससे क्षेत्र में मचा हड़कंप। मृतका के पिता ने ससुराली जनों पर हत्या करने का लगाया आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण, साथ ही आसपास के लोगों से ली जानकारी, जिसमें क्षेत्रीय लोगों ने कहा कि कुछ दिनों से उसके घर आता जाता था कोई अनजान व्यक्ति। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। शुक्रवार को ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर किए गए सवाल पर कहा कि सिंधिया जी आज शिवराज सिंह चौहान से हैं चुनौतियां।
जो पहले उनके परिवार को कहते थे गद्दार। बोले सिंधिया जी को भाजपा के नेता ही नहीं करते हैं पसंद, तो वह कैसे बनेंगे सीएम। कहा आने वाले चुनाव में कमलनाथ जी को मिलने वाला है जनता का भरपूर समर्थन और हम चुनाव जीतकर बनाएंगे अपनी सरकार। झांसी के मऊरानीपुर में दर्जनों ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, जिसमें ग्राम देवन, बेरबई, किशोरपुरा व महोबा के दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत विभाग के जेई द्वारा क्षेत्रों में की जा रही है विद्युत चेकिंग। इस दौरान 15 लोगों को बिजली की चोरी करते हुए पकड़ा गया और पैसे लेकर छोड़ दिए गए 13 लोग, जबकि पैसे देने में असमर्थ 5 लोगों के खिलाफ दर्ज कर दी गई एफआईआर, जिस पर ग्रामीणों ने विद्युत कर्मचारियों पर अवैध वसूली किए जाने का लगाया आरोप। मामले की जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले इटावा में भी सपा टिकट के दावेदार बगावत पर उतरना हो गए शुरू, जिससे निकाय चुनाव सपा के लिए कड़ी चुनौती हो गई खड़ी। इटावा सदर बकेवर पंचायत के साथ अब भरथना नगर पालिका की सीट पर भी सपा में हो गई बगावत। 2 बार के पूर्व चेयरमैन मनोज पोरवाल ने सपा छोड़ बसपा का थाम लिया दामन और अपनी बहू को बसपा से टिकट देकर उतार दिया मैदान में। नगर निगम के चुनाव में इस बार महापौर पद के प्रत्याशी 40 लाख रुपए अपने प्रचार प्रसार में कर सकेंगे खर्च, जबकि बीते निकाय चुनाव में महापौर प्रत्याशियों के लिए 25 लाख रुपए खर्च करने की सीमा की गई थी निर्धारित। इसी तरह पार्षद पद का प्रत्याशी अपने चुनाव में महज 3 लाख रुपए व नगर पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी 2.5 लाख रुपए ही कर सकता है खर्च। प्रत्याशी द्वारा खर्च किए गए रुपयों का रखा जाएगा लेखा जोखा। एमपी के खंडवा में 6 महीने पहले 4 साल की बच्ची से रेप कर हत्या की कोशिश करने वाले दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी व उम्र कैद की सजा। आरोपी ने बच्ची का गला घोंटकर मरा समझकर झाड़ियों में फेंक दिया था उसे, लेकिन सही समय पर इलाज मिल जाने से बच गई थी उसकी जान। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश प्राची पटेल की कोर्ट ने सुनाया यह बड़ा फैसला। कहा कि जिस बर्बरता से आरोपी ने बच्ची के साथ की है घटना, उसे देखते हुए मृत्युदंड से कम सजा नहीं है पर्याप्त। नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर वार्ड नंबर 24 अलियाई उत्तरी से पार्षद पद हेतु निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक पाठक को चश्मा चुनाव चिन्ह के आगे वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं।